तो ये सब फोटो देखो, हिंदी तमिल एक्टर सब लोग कितना अच्छी तरह मॉडल बन जाते हैं। हजारों लोगों को बीच में वो लोग शूटिंग करते हैं, बाद में कितना फेमस हो जाते हैं। मैं तुझे अभी एक बात बताती हूँ, लेडीज का सौंदर्य सभी लोगों को दिखाना चाहिए। मगर माँ, क्या अगर मगर, मेरी फोटो रोड के बोर्ड में आएगा तो मेरा भविष्य क्या होगा? तुम अच्छी तरह कमाएगी तो ज्यादा फेमस हो जाओगी ना। तुम्हें मालूम है, एक हिंदी फेमस आर्टिस्ट को ब्याह करने के लिए इतने लोग झगड़ा करते थे। मुझे वो सब पता नहीं है, वो सब झूठ हो, मुझे यकीन नहीं है। देखो, इस तरह तुम बात करेगी तो पैसा कमाने में पीछे रह जाओगी। अभी तुम मेरी बात मानो, तुम ज्यादा मत सोचो, ऐड के लिए तैयार हो जाओ। ये पहनो। आजा 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 जल्दी आ। अरे आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए, आपके सीट पे बैठिए। आप भी आएगी। अगले 1 घंटे के बाद ये शो चालू होने वाली है। आजकल सब लड़कियां खराब होने के कारण एक ऐसी माताएं हैं, देखा कैसे खुलवा रही है उससे। ये सब घर में पता चलेगा तो मेरा जान ले लेंगे वो। हाँ हाँ मालूम है, वो भी बहुत शरीफ है ना। सेंट जॉन्स, पहले गाड़ी निकालो। क्यों ऐसे कर रहे हो माँ? मधु माय डियर, तू चुप रह। वहाँ एक आदमी को हाथ पांव दौड़ रहे होंगे। ये माँ और बेटी कहाँ गई है इतनी देर? बहुत टाइम हुई है ना। बेटी डायना, कितनी देर लग रही है नहाने में? 1 घंटा से ज्यादा लगती है नहाने के लिए। भैया, आप माँ की बातों को लेकर बुरा मत मानना प्लीज। वो सब मैं दिल पे नहीं लेता हूँ। अरे ओ क्यों बुरा मानेंगे, वो तो हमारे आदमी है ना। तू अंदर आओ। डायना, देखो मम्मी और बहन आए हैं। पापा। आजा बेटी, क्या काम किया आज आपने? बहुत अच्छा ऐड है। 1 मीटर कपड़े को लेकर एक स्कर्ट और ब्लाउज बनाया है। उसे देखने के लिए इतना सारा लोग। तुम क्यों बिटिया को ऐसे कपड़े पहना है? ओह दया रे दया, पापा ने बहुत कमा कर रखा है 2 लड़कियों के लिए। इसे लेकर अंदर जाओ। मेरी जान, कुछ नहीं है क्या? हा? हाथ कांप रहा है। पूरा नहीं पीना। तू आजकल कुछ बढ़ रही है। वो नहीं, दारू। वो तो सच है। देखिए, ये सब आपने कमाया नहीं, मैं और मेरे बेटी बहुत मेहनत से कमाया है। आपकी परमिशन मुझे नहीं चाहिए। बोल ना लिसा। कहने के लिए कुछ नहीं है डायना। मुस्तफा नामक एक आदमी है, उसके लिए फैन का एक एड आया है। वो टीवी में आएगा क्या? जरूर। हाँ दीदी, मेरे लिए गर्म पानी डालना प्लीज। कुछ भी चाहिए तो दीदी, वरना कुछ भी नहीं। देखो बेटी, मेरे लिए भी कुछ गर्म पानी चाहिए। मेरा बैक पेन तो बहुत ज्यादा हो गई है। उतना काम क्या किया है आपने? वहाँ काम तो मैंने किया है ना। क्यों नहीं पूछेगी तू? तुझे एक फूल जैसे संभाल रही हूँ ना। मेरे लिए कुछ काम नहीं लगते है तुझे। बस कीजिए माँ, पहले तू बस करो। आओ बेटी। लो, ये वो लड़की से साइन मंगवाओ। लो,
ये भी लो। ये लीजिए। मैं चलती हूँ सर। ये लड़की ये कर पाएगी कि नहीं, बहुत बार मेरे से पूछे थे। मैं ही एक्चुअली इसको फिक्स किया। इसके लिए कुछ खर्चा पानी मैं है? सब संभालूंगी। बेटी, इस तरह तुम चाहती थी ना, पैसा कमाने के लिए ये चाहती थी ना। अभी मैं किसके पास जाऊं बोलो बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी। बेटी मत बुलाओ, मुझसे बात मत करो। हम लोग गरीब है ना। मुझे माफ करो ऐसे बातें मत करना, किसी और से जाकर कहना। अगर माँ को पता चला तो बस मार देगी। रात को इसी तरह जोर का बारिश, ट्रेन में सफर, जब भी मैं सोचता हूँ डर लग रहा है। आपको ये सब याद नहीं है क्या? हाँ, वो सब बोलने के लिए है ना। अब भी यहाँ बैठकर रो रही हूँ, नहीं तो मैं और मेरी बेटी जीवित नहीं रह सकती। शुरू कर दिया। हाथ में पैसे देकर, पीने के लिए भी लाकर, इनकी रोना भी सुननी पड़ती है। हे भगवान। तू ये सब बोल सकती है क्योंकि तेरी बेटी एलिजाबेथ को शान शौकत और जेब भर के पैसा है, लेकिन मेरी बेटी को क्या है? डायना के हाथ में क्या है? शुरू कर दिया। सुनिए, आपके पहले पत्नी मरने के बाद एक छोटी बच्ची को लेकर पी रहे थे आप। मरने वाले मैं और मेरी बेटी को रक्षा कर दिया। पति मरने के बाद एक छोटी बच्ची को लेकर असहाय स्थिति में खड़ी रही थी मैं। मुझे दूसरी शादी कर ली। सोचा एक अच्छा साथी मिला है, मगर मेरा लाइफ थोड़ा भी बदला नहीं। पहले से भी ज्यादा पीकर अब पक्का शराबी बन गए हैं आप। सब सर्वनाश कर दिया। आप निकम्मे होने पर भी आपको मैंने छोड़ दिया है क्या? को और आपके बेटे को खाने पीने के लिए सब कुछ है। ये सब मैं ही कर रही हूँ ना, वही मेरी गलती है क्या? हाँ? रोज रोज आपकी शराब की खर्चे ज्यादा हो रही है। एक बात आप ध्यान से सुनिए, वो दोनों बच्चे डयाना और लिसा ये गोद के बच्चे जैसे हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरी बेटी डयाना को दीदी कहकर ही बुलाती है ना। दो माँ और दो बाप जैसे लिखते हैं क्या? निकम्मे बातें कहकर उन लोगों को छेड़ना नहीं। मेरे लिए डयाना भी मेरी बेटी जैसी है। क्या है, कुछ नाम और धन नहीं है, वो सब अपने अपने किस्मत की होती है। डायना को किसी एक अच्छे आदमी के हाथ में सौंपने चाहिए ना। हाँ, हाँ? उन सब के लिए तो कुछ समय होनी चाहिए। चलो आकर सो जाइए। हे भगवान, पीठ का दर्द। आपके साथ मुझे भी आदत होगी। इस विष को पीना शुरू कर दिया। अब इस विष के बिना मैं सो नहीं पा रही हूँ। जल्दी आकर सो जाना। ओह, आप है दीदी? मैं बाद में बात करती हूँ। क्या देख रही थी? जब मैं आती हूँ क्यों बंद करती है? ओ सब मेरी प्यारी दीदी देखने की चीज नहीं है। ये सब अच्छी बात नहीं है लिसा। हमेशा फोन कान में रखकर बात करेगी तो किसी ना किसी बीमारी आ जाएगा तुझे। क्या है? ये सब सभी लोग यूज करते हैं दीदी। आप ही एक है जो ये सब नहीं पसंद करती। चिंता करते रहेंगे तो कुछ एंजॉय नहीं कर सकते हैं आप। एक और बात,
कैमरामैन कुमार ने बताया है कि मेरे पेट थोड़ा सा दुबला हो गया है। सच है दीदी, दुबला हो गया क्या? तुम ये सब लोगों को तुम्हारी पेट क्यों दिखाती है, बोलो? अरे मेरी पगली दीदी, एक मॉडल को कुछ छुपा नहीं सकते हैं। एक मॉडल इस समाज को शरीर दिखाने के लिए ही बनाया हुआ है। ठीक है वो सब छोड़, मेरी पेट दुबला हो गया क्या? लड़की हो तो इतना तो चाहिए ना। तू तो पागल है दीदी। एक मॉडल के लिए 1 ग्राम भी अनावश्यक फैट नहीं होनी चाहिए। अरेबिक डाइट सब शुरू करनी है। ठीक है दीदी, तू जाकर सो जाओ। दीदी, कल सुबह मुझे जल्दी उठाना, योगा स्टार्ट करनी है। नमस्कार वारियर साहब सर। जीते रहो जीते रहो। क्या बात है भाइयों, क्या सोच रहे हो? मुझे मारने का प्लान कर रहे हो क्या? वारियर सर, कुछ बात बोलनी है आपसे। आपका दोस्त इनका पिताश्री नहीं जाननी चाहिए। हाँ, अगर मिनिस्टर को नहीं जानना है तो हम क्यों बताएंगे? इसीलिए मैं आपको आदर करता हूँ। आप जरा चलिए, आपसे कुछ बोलना है। वो बात ऐसा है कि तुम्हारी बात मैं समझ सकता हूँ, वही है ना, वो सब मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरा कमीशन मुझे मिलना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं। वरना मैं दूंगा। तुमने वो लड़की का नाम क्या बताया? लिसा, एक झक्कास लड़की है। आने दो उसको। क्या शान का घर है रे? वो सब ठीक है, लेकिन रेंट थोड़ा बड़ा है। हाँ हाँ, ऐसा है क्या? नमस्ते सर। लिसा के बाप है हाँ, जोसेफ ऐसा है सर। क्या? मैं तो एक्चुअली आपके बीवी को ही देखी है, वही तो आती है ना आपके बेटी के साथ स्टूडियो में। मैं कैमरामैन हूँ। मैं तो सर, आपको असल में कोई हीरोइंस के घर में जाता नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन मैंने ये बुलाया जबरदस्ती इसलिए कर आया रहा था, ये। इसीलिए मैं आया। बेटी, तुम्हारे स्टूडियो से कार्डिया है। हाँ, मधु भैया, मनी सर भी आए हैं। क्या है मधु भैया? जल्दी स्टूडियो में जाना है। आनंद सर और गुरुजी इसके बारे में कुछ अगर पता ही फोन नहीं। फ्री हो तो तभी बताएंगे ना। 3 बार बुलाया था। मैं तो 1000 बार बुलाया, आपके फोन में तो आप आंसर ही नहीं करती है, लेकिन आपकी माँ की फोन को क्या हुआ? हर वक्त देखते हैं तो एंगेज ही है। क्यों ठीक रे? है, क्या बात है बताइए। वो क्या है ना, एक गवर्नमेंट ऑफर मिला है हैंडलूम का, सारे ऑफिशियल्स आ गए हैं, उनको तुमसे मिलना है। मेरे प्रोफाइल्स तो स्टूडियो में बहुत कुछ पड़े हैं ना। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, उनको आपको जरा देखना है। आप अगर नहीं आ सकती तो बोलिए। नहीं चाहिए सर, आप अंदर आइए, मैं माँ को बुलाती हूँ। दीदी, इनको टी देना चाय प्लीज। वाय कुछ नहीं चाहिए, आप जरा जल्दी रेडी होके आइए। बहुत अच्छे। 24 घंटा दारू है। हाँ? माँ, 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 देखो ना दीदी, सुबह से ही शुरू कर दिया। माँ, माँ, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हैं? पापा गया है क्या? क्या है ये माँ? पहले तो आप दोनों शाम को शुरू कर रहे थे, अब दोपहर को भी। हम दोनों लड़कियां क्या करेंगे? अपना हाथ दो। आज कहीं जाने का काम नहीं है, रात भर नींद नहीं आया है, इसलिए मैं स्टूडियो से मधु भाई आया है। उसका कुछ काम नहीं है क्या? माँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है।
मुझे ही बुला सकते हैं ना। ठीक है, आपका फोन कहाँ है? फोन फोन यही फोन यही कहीं पे। हाँ, ये लो फोन। अरे ये क्या हो गया, चार्ज नहीं है इसलिए ऑफ हो गया है। ठीक है, आओ माँ, हम स्टूडियो जाना है इस रात में। माँ, ये रात नहीं है, अभी दोपहर है, 3 बज गया है। क्या 3 बज गया? माँ, तू जाकर ड्रेस बदल कर आओ। ड्रेस बदल कर? अरे जाओ ड्रेस बदलो, क्यों बड़बड़ा रहते हो, जल्दी जाओ। माँ, वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? मुझे क्या मालूम है, वो अचानक बुलाते हैं। तू एक काम कर, तेरी बहन के साथ तू चल। मैं जाऊँ? इस कंडीशन में मैं नहीं जाऊँ तो अच्छा है, तू जा बेटी। मगर बहन के हाथ मत छोड़ना, तेरी आंखों को बहन पर ही रखना, वो तेरी जैसी नहीं है, वो तो थोड़ा अलग है। माँ जैसी है ना। वहाँ जाना सही है क्या? तू तो अच्छी तरह देख सकते हो, क्योंकि उससे तुम तो बड़ी हो ना। तू लेके जाओ बेटी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कौन है? ये मेरी दीदी है, डयाना। हाय। गुरुजी नहीं आया इंदु? वो सब लोग शूटिंग पे गए हैं, आउटडोर। क्या शूटिंग है? एक साबुन का शूट है। मुझे कोई बताया तक नहीं। वो साबुन का शूट है ना, सिर्फ डायलॉग बोलकर कुछ नहीं होता है, 3 घंटे नहाना ही पड़ता है। तुमको वो सब पसंद नहीं है ना? बाला हमसे ये बोला। ओ बाला है ना, गुरुजी का नाम स्पॉइल कर रही है। शूटिंग होने के बाद उसके साथ नहाने को कहो, ये सब उनको अच्छी तरह मालूम है। तुम आओ दीदी। तुम उनसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? तुझे कुछ नहीं मालूम है दीदी, यहाँ ऐसे ही होता है। ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, तुम मैं अभी कहाँ आती जा हूँ। रही हो? वो लोग मुझे देखने के लिए आए हैं, मैं अभी आती हूँ। माँ बोलिए मेरे बिना तुम्हें कहीं नहीं भेजना है। माँ को पागल हो गया है, तुम यहीं पर बैठो दीदी। टेंशन मत होना, मैं अभी आती हूँ। हेलो। आपकी मम्मी को क्या हुआ बेटी? सीवियर हेडेक, फीवर भी है सर। दारू जरा कम करने बोलो। यही आपसे भी बताना चाहती थी मैं। सही लड़की है। लिसा, look, advertisement is for sale, just for sale. 101। क्या? इस बात को मैं आपके मुंह से 101 टाइम सुन चुकी हूँ सर। देखिए सर, आप और गुरुजी जो कुछ कर रहे हैं मैं तो सुन रही हूँ ना, और क्यों चाहिए? बेटा, ये लोग जो लाया है 1 साल का प्रोजेक्ट है, हैंडलूम। कैमरा के सामने ग्लैमर दिखाने की जरूरी नहीं है लेकिन बड़े बड़े कंपनीज बहुत सारे ऑफर्स के साथ क्यू में है, लेकिन जब आप जैसे लोग इधर हो तो मैं बाहर कैसे दूं? मैं सही तरीके में बता दूंगा। सुनो बेटी, एक पुल जब बनाते हैं सुनो, तुम्हारा ये सुंदरता वही मुझे चाहिए। लिसा, कौन है वो जो तुम्हारे साथ जो आया है? ओ मेरी दीदी है, डायना। क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। स्वामी बोल रहा था कोई लड़की रिसेप्शन में बैठी है। माँ की तबीयत ठीक नहीं ना, इसीलिए मेरे साथ आई। लुक लिसा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सब ये बताएंगे। और भी कुछ है कॉन्ट्रैक्ट में, वो हम बताएंगे। आप लोग बात कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ।
शॉट सब ले लिया है ना सर, सिर्फ एडिटिंग बाकी है। वो ओके टेक सब ऑर्डर में लगा के आप चले जाइए। अगर हो सके तो मैं रात को चेक करूंगा। ओके सर। लिसा की बड़ी बहन है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? मैं डायना हूँ। ऐसी एक बेटी के बारे में उसने मेरे को बताया नहीं। आप करती क्या है? मैं मेरा मतलब पढ़ाई, काम, ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं। हाँ, लिसा कहाँ है? बहुत देर से वापस नहीं आई। वो अंदर है। बैठो बड़े साहब। चायो। एक मिनट जरा आइए इधर। हाँ, शूटिंग सब खत्म हो गया क्या? हाँ ओके। हाँ बैठो। कौन है वो लड़की? अबे कहाँ जा रहे तू? हाँ बैठे। क्या बेटे, स्टूडियो में कोई प्रॉब्लम? मुझे कुछ नहीं मालूम है फिर पापा। वो क्यों भूतनी की तरह अंदर चली गई? मुझे पता नहीं है। वापस आने वक्त वो पूरा मुझे गाली दे रही थी। आज तक वो ऐसी बात नहीं की है मुझसे। मैंने क्या गलती की? माँ उठ गई क्या पापा? नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। चलो इधर। लीमी जोसेफ। पूछो उससे स्टूडियो में आज क्या हुआ। ए नैना, बताओ क्या हुआ है स्टूडियो में? माँ मुझे कुछ पता नहीं है। ओ, तुझे कुछ नहीं मालूम है तो मेरे बच्चे के साथ ऐसे क्यों हुआ? अरे मेरी जान। लिसा आज स्टूडियो में मुझे एक सोफा में बिठाकर अंदर गई थी। थोड़ी देर बाद वो बहुत गुस्सा में वापस आ गई। उसका मूड बहुत खराब था। हाँ। वो मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मुझे बहुत सारी गालियाँ दी। उसने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं है। हाँ, क्या एक्टिंग है। अरे मेरी जान, क्यों ऐसी बोलती हो? इसने क्या गलती की आखिर? मर्दों के साथ हंसी दिखा रही थी। मेरे बच्चे की 1 साल की मेहनत उड़ा दी उसने। किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप? तुझे कुछ मालूम नहीं है क्या? उसी दिन ने मैंने बताया है कि ऐसे मत करने का, मगर सुना नहीं। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है पापा। ओह, बाप और बेटी की दोनों की ड्रामा है ये। दिक्कती हूँ मैं, दिक्कती हूँ। क्या बेटा, क्या मैं सुन रहा हूँ ये सब? पापा आप जाकर उनसे ही पूछिए। बहुत अच्छा हुआ ना माला? या, इट्स ब्यूटीफुल सर। एक सीडी बर्न करना। ओके सर। सर 1 सेकंड सर। क्या? आप जा रहे क्या हैं माला, क्या? बोलो। वही एक बात बताया ना आपको। हाँ मैं देख लूंगा। ओके। मैं उन सबको पोस्ट कर दूं? मैं बताऊंगा। ओके। वो लड़की ठीक थी, लेकिन आपने सारा काम बिगाड़ दिया। प्रताप, वो दूसरी लड़की को देखा, वो काफी है बोला, मैं क्या करूं? पर वो अप्सरा को हमने नहीं देखा, जल्दी चली गई ना। दोनों मिस हो जाएगी। कोई भी कहीं नहीं जाएगा वारियर सर। दोनों हो जाएंगे तो वही बड़ी बात है। अगले साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो भी आपके लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही हमने किया है। हे, मेरी बात है, 2 डजन रेडी करेंगे ये। तो सारी बातें हो गई। हेलो, 1 मिनट रुकिए। क्या बात है प्रताप सर? ज्यादा सम्मान की जरूरत नहीं है बड़े साहब। आपको मुझसे कुछ कहना है, आपका चेहरा में लिखा है। कुछ अच्छा बात तो नहीं होगा। आप जरा इधर बैठिए।
आपको एक बेटी है ना, वो क्यों एक नया सवाल आप मेरे से पूछ रहे अभी? मेरे बेटे सयानारा को आपने कितने बार देख चुके हैं? कोई नया प्रॉब्लम्स कुछ? क्या प्रॉब्लम्स? अपनी बेटी है ना, मार थोड़ी ना सकता हूँ। इतनी छोटी उम्र में 8 प्रेम कर चुके हैं, सबको मैं किसी तरह से मुक्त किया। आपको मालूम है मैं उनको इधर रुकने क्यों नहीं देता? खामोशी ही बेहतर है। आजकल वो दारू भी पीना शुरू किए हैं, मार देना चाहिए ना उनको। बड़े साहब, हमारे जिंदगी में एक एक करतूत का फल यानी कि कर्म फल हम डायरेक्टली नहीं तो भी हमारे बाल बच्चों के जरिए हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये गीता के उपदेश साहब आप मेरे को क्यों बता रहे हैं? जिंदगी ढंग से जीने के लिए कितने सपने लेके आते हैं छोटे लड़की, ये बंदे लोग कितने मिसयूज करते हैं। बड़े साहब आप उनके साथ न देना, बहुत सारे काम और बहुत सारे इनकम है ना आपको। स्टूडियो डिसेंटली चलाने के लिए यही सब तो चाहिए ना। अरे प्रताप जी, मैं एक फिलोसफी आपको भी सुना रहा हूँ। ये जो लड़की लोग आती है ना, ज्यादातर सभी एक्चुअली देश सेवा की चिंता लेके आती है। हकीकत बता रहा हूँ, मैं जिस जिस लड़की को सोचा कि वो पवित्र है, बहुत सारे लोगों के साथ घूमते फिरते अनाथ की तरह घूमते हुए मैं देखा हूँ। उनके ओर से देखे तो मैं एक बेवकूफ हूँ। जो चाहे करो, मेरा एक ही डर है कि ये शाप मेरा सर पे भी पड़ेगा। इसमें शाप वाप कुछ नहीं लगेगा प्रताप जी, सिर्फ एक आपसी मदद है। ये दुनिया एक बड़ी सुपरमार्केट है, सब कुछ बिकाऊ में है। क्यों? फॉर सेल। ये सोच बेटी ने सुनने का, कभी सुन भी लिया होगा, इसलिए ऐसी हो गई। इनको नहीं पता ना मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। अरे देखो तो क्या, एक बड़ा स्टूडियो का ओनर हूँ। माँ, माँ, सर दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। थोड़ा सा जहर डालकर उसके साथ पीना और मुझे भी देना। नहीं पा रही हूँ, तब भी सब ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? मेरा सर तो फट रहा है। देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर। अगर तू पापा ऐसे पीते रहेंगे ना, जिंदा नहीं रह सकते हैं। मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ, इन बातों को कम नहीं है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू होगा ना, आपका हेल्थ स्पॉइल हो जाता है। स्टूडियो में आने वाले दूसरी माओं को देखकर मुझे शर्मिंदा हो रही है। कौन माँ कौन बेटी समझ नहीं सकते हैं, मगर मुझे भी एक माँ दिया है ना, सभी समय पीते रहते हैं। मैं देखने के लिए कितना बुरा लगती हूँ क्या? शीशे में देखो, अच्छी तरह दिखता है। ओह, यही वजह है मुझे कोई नहीं देख रहा है। मैं रेडी हूँ, अब बोलो मुझे क्या करना है? जल्दी नहाकर रेडी होना, स्टूडियो जाना है। आकाश से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है। अरे हे भगवान, अगर हम जाएं तो हमारा इज्जत टूट जाएगा बेटी। वो लोग ही हमको ढूंढ के आएंगे। कैसे आते हैं देखो। एक बात अच्छे से सुन लो माँ, बेटियों के लिए रोल मॉडल माँ होती है। मैं भी एक दिन ऐसी ही बन जाऊंगी, तब समझते हैं आप। अब उस बंदे को ये पसंद आएगा कि नहीं? बैंगलोर वाली लड़की है, अच्छी मॉडल है। ये जो फोटो जिसने लाया है उसके बारे में मुझे पता वो है। क्यों? कभी कभी 12 साल पहले वाला फोटो होगा और हम जब देखेंगे तो 2 बच्चे की माँ बन चुकी होगी। ए मधु, देख लो कौन है। ये थी। थोड़ा आप हट जाइए। आपको बैंक में जाना है ना? मैं एक बार जाके आया हूँ ना। ओ, एक बार और जाके आता हूँ, चलो। सुबह सुबह चालू किया क्या? बड़ी बुआ आ रही है। आपकी कसम मैंने पिया नहीं। तब कल रात की होगी। चलो, मेरे कमरे में स्कॉच है, एक खींचते हैं। नहीं, गुरुजी का कार यही है। वो यहाँ नहीं आएगा, एडिटिंग रूम में होगा। गुड मॉर्निंग सर। लिसा की मम्मी है कि नहीं? नहीं मालूम है सर। पूरी स्टोरी देख लिया है सर। स्क्रिप्ट में क्या है कि उस हीरोइन की सुगंध बहुत अच्छा होता है, मगर लंबी बाल होने वाली एक लड़की चाहिए सर। वो ढूंढ लेंगे हम। वो स्टोरी बोर्ड उनको ईमेल में भेज दो।
ओके डन। और ये ईमेल करने के बाद आप चले जाइए। हैंडलूम वाला प्रोजेक्ट मैं घर पे जाके करूंगा। उसका मॉडल लिसा या कोई और है सर? वो दूसरी वाली लड़की, एक फ्रेश फेस, वही अच्छा होगा, है ना? ठीक है सर। एक फ्रेश पीस ही मैं यहाँ आई हूँ एक मॉडल बनने के लिए, मगर यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया है। आपने मुझे एसोसिएट बना दिया। आपका दिमाग बहुत बड़ा है। मेरे को ऐसा लगा कि वो कैमरा के पीछे ही बेहतर रहेगा। आपको लग रहा है कि आप फंस गए? नो सर, नेवर। आई एम द हैप्पीएस्ट एसोसिएट एवर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ सर। फाइन। आकाश, यहाँ आकर बैठो। बोलिए जनाब। मालूम है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आगमन का वजह तो बता चुका है, आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा चाहिए तो ऑफिस में नारायण है, उनसे ले लो। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब बताओ कि क्यों मेरे बेटे को एड से निकाला? किसने निकाला? लिसा को फिक्स कर दिया क्या? लिसा नहीं, तुम्हारी बड़ी लड़की डयाना। क्या है आकाश, उसको मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक से चल नहीं पाती है, घर में कम से कम 4 बार गिरती रहती है। बोलो आकाश, मेरी बेटी में क्या कमी है? मेरी जान, मैं ये सब डिसाइड नहीं करता। वो प्रताप है ना तुम्हारे गुरुजी, उन्हीं के आइडिया से ये स्टूडियो चल रही है। मैं तो सिर्फ एक बड़ा साहब हूँ। अच्छा, इसके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हो? दोनों आप ही की बेटी है ना, दोनों की इनकम आप ही के पास तो आती है ना। एक राज की बात है, आपको नहीं मालूम? वो कैसा राज? ओ डयाना मेरी बेटी नहीं है। है? आपको मालूम है ना, जोसेफ का मैंने दूसरी शादी कर मालूम ली। है। उनकी पहली पत्नी की बेटी है। ओ ऐसे। देखिए आकाश, वो बहुत पागल लड़की है। इस फील्ड में आए हैं तो बस। आकाश, किसी तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को लिसी को दे देना प्लीज। मैं प्रताप से जरा बात करके देखूंगा। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। खम्बख्त, जितना भी लिखो ये हिसाब ठीक नहीं हो रहा है। वो स्वामी के लिए दारू खरीदा, उसका हिसाब कहाँ लिखूं भगवान? अरे सुरेश, मेरे लिए एक चाय बनाओ भाई। नारायण जी, ओह। आकाश सर ने आपसे पैसे लेने को कहा है। कितना? 10,000। मैं किस हिसाब में ये लिखूं? मिसलेनियस। मिसलेनियस, वो भी आपके लिए। अच्छा वो रहने दो। वो हैंडलूम का एड वो लिसा को मिली है क्या? बताया था ना। नहीं चलेगा, गुरुजी डिसाइड कर लिया है। वो आपका बड़ी लड़की है ना, डायना के लिए है। सच्ची? मैं झूठ नहीं बोलता, आपको मालूम है ना। मैंने आपको क्यों वहाँ भेजी थी माँ? ये तो देखो बेटी, मैं उन लोगों को बहुत मनाने के लिए कोशिश की थी, मगर सब गुरुजी के हाथ में है। मगर आकाश ने मुझे वादा दिया था, मैंने उसके सब इंतजाम कर दी। नारायण सर ने बताया है तो वो पक्का ही होगा माँ। अगर हम छोड़े तब भी जा सकती है ना, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मेरी बारे में उसको अच्छी तरह नहीं मालूम है। छोड़ देती हूँ बेटी। सिर्फ 2 दिन टाइम देना मुझे। तू नहीं बदलोगे माँ, कभी भी नहीं बदल सकते हैं आप। हे भगवान, वो प्लास्टिक बॉटल है। मेरी बेटी की लाइफ सर्वनाश कर ली है आप लोग। क्या बोल रही है तू? चुप रहिए, ये सब आपके बेटी की वजह से हुआ है। आप ही की वजह से मेरी बेटी ने मुझे नफरत करने लगी है। अरे जान, आपके दिल में क्या है साफ साफ बताओ। 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं और मेरी बेटी यहाँ से निकल जाओ क्या? हाँ। इधर देखो लिज़ी, सुना है तूने? ये और इनकी बेटी घर छोड़ के जाते हैं, मतलब कहाँ जाएंगे आप? रास्ते में? कहाँ सोएंगे आप? बस स्टैंड में? और क्या कहेंगे आप लोग? गुड इवनिंग सर, मैं लिसा बात कर रही हूँ। हाँ गुड इवनिंग। आपकी मम्मी है क्या? हाँ देती हूँ सर। माँ, माँ, गुरुजी सर आपसे बात करना चाहते हैं।
नमस्ते सर, शुक्र है मुझे याद कर लिया आपने। एक रफ डिजाइन बनाने के लिए बेटी की 1-2 फोटोग्राफ चाहिए। मैं मधु को भेज दूंगा कल। एक फोटोशूट की भी जरूरत है, वो 2 दिन के बाद। लिसा की सभी वैरायटी फोटोज वहीं पे है ना सर? लिजा की नहीं, आपकी बड़ी बेटी की। हेलो, मैं जो बोला आप सुना नहीं क्या? सुन रही हूँ गुरुजी सर। मैंने डायना को समझाने की कोशिश की थी मगर वो इनकार कर रही है सर। एक और बात है, उसकी शादी भी फिक्स होने वाली है। अगर उसके घर में किसी को नहीं पसंद है तो ओहो, अगर चाहिए तो लिसा को भेजूं मैं? वो डिसाइड करने के लिए हम है ना। ए लिसा, जब तुम स्टूडियो गई थी ना तब वहाँ गुरुजी सर है क्या? हाँ, वो रिसेप्शन में बैठे थे। जाल में फंसा दी। उतना कंट्रोल में रहने वाले उसको जाल में फंसा दी तो अगर वो फील्ड में आया है तो बस। देखो, बेकार की बातें नहीं करने का। आपके बेटी बड़ा आया मिस यूनिवर्स। तुझे मैं अच्छी तरह सबक सिखा दूंगी और एक दिन भी यहाँ रहने के लिए लायक नहीं है तू। घर छोड़ के चले जाओ। मेरी बेटी के बीच में कोई नहीं आनी चाहिए। इस घर को मैं देती हूँ रेंट। तुझे मैंने कितना भरोसा किया है, सब कुछ सर्वनाश कर दिया है। बंद करो तेरी मुंह। आप भी उसी के साथ जाइए। थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं क्या? लीजिए, इसमें थोड़ा सा बाकी है, ये भी पी लीजिए। उसे मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊँ माँ? बेटा, इस पापी को माफ कर देना। पापा हार गए। जिंदगी में जो कुछ भी किया है वहां सब हार गया। एक एक कदम में विनाश की तरफ जानबूझ के लिया। हार गया बेटा, पापा हार गया। जिंदगी में वही लोग दुखी है जो ज्यादा गलती नहीं किया। ये सब सुनने के बाद भिखारी की तरह मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ पापा? आपका कोई जॉब नहीं है, मुझे भी। बेटा, वो ऐड करने का हिम्मत है क्या बेटा? कौन सा ऐड पापा? इतना कुछ हुआ, अब आगे आगे मामला और बिगड़ेगा। एक मौका मिलेगा तो उनका पूरा फायदा उठाना। एक लड़की का ताकत आपको नहीं मालूम, तुम किसी से नहीं डरना। और आप पापा? मम्मी के साथ पापा भी चले गया समझ लो। आपको वो लोग यहाँ रहने नहीं देंगे, वो आपको मार डालेंगे। पापा कब का मर गया बेटा? ये माँ और बेटी हमारे कोई नहीं है। हम अलग और वो अलग है। मैं अभी क्या करूं पापा? एक ही जिंदगी में एक आदमी कितना पी सकता है? आज हमको ये सब तय करना पड़ा, सिर्फ एक ही कारण है उसका। आप इतने साल से जो पी रहा है वो भूलना मत। हे, अब कहाँ जा रहे हो तू? वो भी सफेद साड़ी पहनकर? मैं कहीं भी जाऊं तुम्हें क्या? ये रात का समय है। जाने के पहले मैं एक बात पूछूं? मैंने क्या गलती की है? तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं प्रार्थना करूंगी तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा हो जाए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? जाने दो उसे, घमंडी। कहाँ जाएगी निकम्मी? इधर उधर भटक कर फिर यहीं पे आएगी, तब मैं घर के अंदर घुस नहीं दूंगी। जो मैं कह रही हूँ वो बन के दिखाऊंगी। लिसा मैडम की बहन है ना? क्या हुआ इस टाइम पे? मैडम बारिश होने वाली है, मेरे को जाना है। जाके बहुत सारा काम है मैम। अंदर कोई नहीं है क्या? आकाश सर नाम का। मेरे पास कितना पैसा हुआ? बिल्कुल नहीं है। 40 रुपया।
ये लो। चलो ओके, मैं जा रहा हूँ। अकेले इस टाइम पे? स्टूडियो ऑनर ने कौन? आकाश सर नाम का कोई सर बैंगलोर गया हुआ है, यहाँ 2 दिन छुट्टी है। गुरुजी नाम का वो भी गया है, उनका घर बाजू में है। वो होगा वहाँ पे? वो नहीं मालूम। मैं एक पूछ रहा हूँ, बुरा नहीं मानने का। बारिश आने वाली है इस रात के टाइम पे। उनका घर यहाँ से बहुत दूर है क्या? इस रोड के एंड पे एक एसटीडी बूथ है, वहाँ पूछने से बता देंगे। हैं? बड़ा अजीब सी बात है। मेरा शाम का एक फोन कॉल एक लड़की की जिंदगी और फैमिली तबाह करके छोड़ दिया, है ना? उसमें आपका कोई गलती नहीं है सर। मेरे लकीर पे ऐसा ही लिखा होगा। फिलहाल लकीर को वैसे ही छोड़ दो। आप फिलहाल बारिश में भीगे हुए हैं, आप जरा नहा लीजिए। लो, वो कमरा इस्तेमाल कर मुझे लो। और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ से निकली। मुझे कहाँ जाना है बिल्कुल पता नहीं था, इसलिए मैंने वो सब बता चुका है ना। पहले आप भीगे हैं, नहा लीजिए। अगर बीमार पड़ गया तो मुझे इलाज करना नहीं मालूम। चलिए, आपका कमरा वो है। सॉरी 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 सॉरी। गीला हुआ कपड़ा मैंने वहाँ पे रख दिया है। यहाँ लेडीज वाला कपड़ा नहीं होगा ना? क्या है कि यहाँ पे लेडीज़ नहीं है ना, और इसलिए वही ऐसा कपड़े भी नहीं होंगे। और मैं तो धोती और लुंगी भी नहीं पहनता। आपका ये आगमन मैं सोचा भी नहीं था। फिलहाल वो वार्डरोब में एक बर्मुडा और शर्ट रहेगा, फिलहाल उससे मैनेज करो। फिट होने का चांस बहुत कम है, लेकिन आज ज़रा मैनेज कर लीजिए। वेलकम जेंटलमैन। ये कॉस्ट्यूम एक्चुअली मेरे से अच्छा आपके लिए जमता है। आइए। चावल पानी कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़रा सा स्नैक्स ही है, समझ लेना। फिलहाल आज रात यहीं पे मैनेज करते हैं, कल एक रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे बैठिए। 2 दिन एक्चुअली स्टूडियो बंद है, उस बीच आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिएगा। काम जब चालू हो जाएगा आपका ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। ये एड सब मैंने सिर्फ टीवी पे देखा है, मुझसे होगा क्या सर? जिंदगी सिर्फ एक ही है, और वो रो के बिताने का नहीं है, जीत के दिखाने का है। और ये अगर आपके मन में ठान लिया, सक्सेस पक्का। यहाँ और कोई नहीं है क्या? एक दर्द लेके आप आए हैं यहाँ पे, मेरा कहानी किसी और दिन सुनाएंगे। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, सब शुरू होने वाला है। वैसे समझना, मैं वैसा ही हूँ। खाइए। पापा
क्यों ऐसे बारिश में भीग रहे हैं पापा? पापा माँ, पापा बारिश में भीग रहे हैं। भीगने दो। आगे बढ़ा पापा। वो कहाँ गई होगी? मुझे कैसे पता है? अब तक वो हमें छोड़कर कहीं भी नहीं गई। उसको तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। कहीं वो गलत डिसीजन नहीं लेगी ना माँ? ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पापा के बारे में क्यों ऐसे बातें करने लगते हैं माँ? आप ही ने तो बताया ना, जब मैं छोटी बच्ची थी रेलवे ट्रैक में मरने के लिए आया है, तब पापा ने ही बचाया है ना। वो एक सही बेटी की तरह पाला है ना। उस आदमी के बारे में क्यों ऐसे कह रहे हैं माँ? उनको अंदर लेके आओ। जाओ लेके आओ उनको। हेलो डायना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लीजिए कॉफी। आपका आदत नहीं मालूम? ऐसा कोई आदत नहीं है मुझे। अरे बैठो। अरे बैठिए ना। आपका नींद सब कैसा था? आपके उठने से पहले मैं 2 काम खत्म किया। एक, आपको रहने के लिए एक जगह। हमारे स्टूडियो में रेगुलरली एक आर्टिस्ट आते हैं, करिश्मा, उनके साथ पेइंग गेस्ट के जैसा। और दूसरी बात? वही मस्त है। आप गेस कर सकते हैं क्या? आपके घर में मैं एक फ़ोन किया, लिसा ने फ़ोन उठाया, मैं जोसेफ को मांगा, दिया। मैं आपके पापा से सारा बात कर लिया, उनको बड़ा खुशी हुआ। अगर मैं ऐसा नहीं किया, वो जाके पुलिस में कंप्लेंट देंगे, मैन मिसिंग में केस फाइल हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फिर भी बेकार में क्यों? मैं भी डर गई थी। थैंक यू सो मच सर। आपका साड़ी और ब्लाउज सूख गया होगा ना? नहा के कपड़े बदल लीजिए, हम कहीं बाहर जाके नाश्ता करेंगे। अगर यहीं से खाना चाहिए तो कल रात का रिपीटिशन ही होगा। मुझे पता नहीं आपको थैंक यू कैसे बोलूं। मैं ये सब कैसे वापस करूंगी आपको? 3 पीस ब्रेड, जरा सा बटर जैम, 1 अंडा और आधा ग्लास दूध, कुछ 22-23 रुपया होगा। काम करके आमदनी मिलने के बाद दे दीजिए। ये कार्तिका जहाँ रहती है वहाँ और भी लोग हैं क्या? एक बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, बहुत पुराने पिक्चरों में काम किए है। एक्ट्रेस बोलो तो आजकल के बच्चों के सामने एक सुपर एक्ट्रेस है। उनकी बेटी की बेटी है ये करिश्मा। अपनी फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी समुंदर है वो। हर वक्त उनकी पूजा करना। लोला इतना क्यों शर्माती है?
अभी शादी हुआ क्या? नहीं, रोज आपने मुझे लक्ष्मी बुलाती थी ना, अभी तो मैंने पहले इधर आए तो आपने मेरे नाम बदलती थी। ये लोला नाम को सुनकर ही मुझे इतना शर्म आती है। हो, कितना भालते हमारे, अभी तो भी नहीं है। मेरा नाना जी को एक स्वभाव था, किसी को भी वो दूसरा नाम से पुकारता है, वो लोग सब फेमस हो जाते हैं। मैं कार्तिका मैम साहब के कूड़े जाती हूँ ना, वो लोग मुझे भी पकड़ कर खड़े हो जाते हैं फ्रेम के सामने। हो, थोड़ी देर में डर गई थी। जाओ मैडम, मैं उसी तरह लड़की नहीं हूँ, ज्यादा बात मत करो। मुझे अभी खाना लगाओ, जल्दी जाओ। अभी लगाती हूँ। अभी एक बात बताऊं, रोज एक ही तरह खाने खाकर आपको बोर नहीं लगता? कभी कभी पराठा, कचौरी, जाकर मेरी पसंद का खाना लगाओ। विश्वस्ता का एक पर्याय, ये चीज अभी बहुत डिमांड में है। ऐसे घटिया डायलॉग मैंने खुद बोला है बहुत बार, वो भी बहुत सारे आदमी। और ये सब बड़े बड़े राज भी सिर्फ ऐसे ही लोग को मिलते हैं। हमारा साहब का लिखा वो हुआ तो परफेक्ट है। हेलो, इधर आकर बैठ जाओ छोकरियों, एक बात बताओ, कल तुम लोगों का क्या काम है? गंगा को कल एक ऐड है हाँ। और मुझे एक टीवी कमर्शियल। अब आज पूरा छुट्टी है नानी। सिर्फ कपा मारना। क्या तुमको घर जाना नहीं है? नहीं दादी जी, आज नहीं जाती हूँ। माँ को देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है, क्या बताऊँ। आधा पैसा मैं माँ के अकाउंट में डालती हूँ। ये टीम यूज करना जानती है। अभी मेरी माँ को एक नया सहारा मिल गया। कभी कभी अपनों इतना बदल जाते हैं, कितना भी सोचो उतर नहीं मिल पाएगा। नानी, साइनोरा से गुरुजी बोलकर एक पेइंग गेस्ट आ रही है आज। लग रहा है वो अच्छी लड़की है, आप उनसे राग मत कीजिए प्लीज। पहले आ जाने दो, मैं देखूं कैसी है वो। आज एक बात बताती हूँ, आज मैं चिकन करी बनाती हूँ। ज्यादा टेस्ट में करी बनाकर मेरे पसंद का खाने के साथ खाओ। लोला, कभी कभी ये बुढ़िया को मारने के लिए खूब जाकर मन करता है। ये ऊपर जाकर भी हम लोगों को नहीं छोड़ी बुढ़िया। हेलो, हाँ गुरुजी, मैं घर पे ही हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, गंगा यहीं रहती है क्या? हाँ सर। गुरुजी का एंजल मॉडल्स जो है वो सब यहाँ रहते हैं, यहाँ पे। हाँ कार्तिका, यही है वो लड़की जो मैं बोल रहा था, डायना। बात सब मैं एक्चुअली कल रात फोन पे बताया ना आपको। सब ठीक होगा सर। दादी कैसी है? अभी भी एक्टिंग वैक्टिंग है क्या? हाँ, कभी कभी एक दो प्रोजेक्ट्स आते हैं और चैनल्स भी बुलाते हैं उनको। सेहत? हमसे भी स्ट्रांग है वो। वही है उस जमाने का प्लस पॉइंट, वो पुराना तकड़ा मन का शक्ति। ठीक है, ये न्यू फेस को सिर्फ काटना है, काट के मारना नहीं चाहिए बोल देने का। ओके देन, बाय बाय। ओके। कार्तिका, हाँ? एक मिनट। यस सर। बात यह है कि वो लड़की की कोई भी जरूरत, वो कुछ भी हो, मेरे को ही बताना, उनको बताना मत। हमें उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बड़ी अच्छी लड़की है। मैं भी अच्छी हूँ सर, और वो गंगा जो है वो भी अच्छी है। आप सब मेरा फेवरेट ही है, मैं किसी को बोला नहीं। अंदर आई है ना सर, एक ग्लास कॉफी, लौला स्पेशल। अरे बिल्कुल नहीं, महारानी बैठी है ना अंदर, मेरे को हिम्मत ही नहीं है अंदर आने का। सिर्फ एक आदमी है इस फील्ड में जो अच्छा है, वो आप हैं। काश मुझे भगवान ऐसे ही बरकरार रखे, यही मेरी इच्छा है। पहले कार्तिका बोलती थी ना एक पेन गेस्ट आएगी, वो अभी आएगी क्या? आ गई दादाजी, वो कमरे में है। नानी, यही है वो लड़की मैंने बताया ओ ना। पेन गेस्ट। क्या? ये एक नया पेन गेस्ट हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटी? डायना। वाह, अच्छी नाम है, मगर जिंदगी में ज्यादा मुश्किल सामना करना पड़ता है। तुम डरना नहीं, अगर तुम बाहर जाएगी तो मुझसे आकर सलाम मांग कर जाओ, डरना नहीं। क्या? ठीक है।
मैं आज की जमाना नहीं हूँ, बहुत पुराना जमाने की औरत हूँ। सब कुछ मुझे मालूम है। क्या पता है तुम्हें? हाँ पता है। मुझे तो सब कुछ मालूम है। इसी तरह नानी को देखने आएगी, हाथ यूं ही छोड़ कर नहीं आते। बेटा जरा गिफ्ट भी लाना चाहिए। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बताया? अब घबराइए मत नानी, शाम तो होने दो। मैं नहीं छोड़ूंगी। आज चिकन करी मेरे पसंद की खाना भी, वो भी मुझे चाहिए। मेरे बारे में तुमको मालूम है ना? डायना घर दिखाती हूँ तुमको, तुम आजा। कितना अच्छी लड़की है ना लोला? हाँ क्या अच्छी है? हाँ, खूबसूरत के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। सुनिए माता जी, वो लड़की के एज में मैं भी दिखने के लिए बहुत खूबसूरत रहती थी। हैं? देखो देखो, ज्यादा इतना हंसना मत, खाना बाहर आ जाएगा। हाँ प्रताप जी, मैं मिनी हॉल में हूँ, यहाँ आइए। आओ। बढ़िया प्रताप, शुभकामनाएं। इतनी जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। एक काम करते हैं, वो खादी पहना के 5 पिक्चर भेज देना। हाँ वो सब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके साथ मेरे को एक बात करना है। कैसी बात है? 2 मिनट, आप आइए तो सही। मेरे गैर मौजूदगी में यहाँ इतना कुछ हुआ, दाद देनी चाहिए उनको। वो लड़की बीच सड़क में आने का कारण हम ही 2 हैं। बीच सड़क में नहीं है ना, आपके कस्टडी में है ना। जीने का एक तरीका उनको दिखाना, यही मैं सोच के रखा है। एकदम पक्का। डायना अभी मेरी बेटी केस है, उतने की जरूरत नहीं है भाई। वो क्यों ऐसे? वो सब रहने दो। आपका बैंगलोर ट्रिप कैसा था? अरे मेरा प्रताप, एक गरीब सा लड़का मल्याश कश्यप, बहुत दुबला पतला सा है। उनको किसी भी तरह इससे मुक्त होने का था। मैं दोनों को लेके एक बियर पब में गया, दोनों को बियर खरीद के दिया। बाय बोल के दोनों 2 जगह पे गया। मैं भी बियर पी के अगला ट्रेन पकड़ा मैं। हाँ क्यों हंस रहा है? बहुत सारे पिताश्री को देखे हम, आपके जैसे अवतार तो हम कहीं देखे नहीं है मेरे भाई। 1-2 चीज आपको यहाँ पे गौर करना चाहिए बहुत। इस जगह पे हर जगह सेफ है, लेकिन आपके लिए एक जगह सेफ शायद नहीं है। यहाँ पे कोई प्रेत पिशाच नहीं है, लेकिन यहाँ के कोई टेक्नीशियंस हिडन कैमरास रखे हैं, वो मैं सुना है। मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं इस तरफ आता भी नहीं हूँ। लेकिन ड्रेस चेंज करते वक्त आप जरा संभलना, एकदम छोटा सा कैमरा है, वो मैं सुना है। लीसा भी यहाँ ही ड्रेस चेंज कर रही थी ना? टेंशन की जरूरत नहीं है, आपकी मम्मी जब तक रहेगी कोई टेंशन नहीं है। 1 सेकेंड। हाँ हेलो माला, कहाँ हो तुम? जरा फ्लोर पे आइएगा। 1 मिनट। हाँ माला इधर आना। सर आपने पूछा ना हैंडलूम के ऐड में लिसा रहेगी या दूसरी लड़की रहेगी? वो दूसरी लड़की आई है, डायना। उनकी शुरुआत है, आपकी फुल सपोर्ट जरूरी है। जरा मेकअप करवा के, कॉस्ट्यूम पहना के फ्लोर पे लाना। हमें एक फोटो शूट लेना है, मैं उधर ही रहूंगा। ओके? हाँ थैंक्स। लिसा वहाँ देखो, इसमें कौन सी नई बात है? सभी एड्स में वही एक्ट कर रही है, आपकी लाडली बेटी। सांप को दूध पिलाकर पाला है मैंने। इन सब का वजह मालूम है आपको? अभी अभी खरीद कर बैग में रखा है ना, वही है। तू मुंह बंद करो, तू चलो ना भाई। आप बहुत देरी की है, मैं डर गया। गर्म पानी है, पीने में जरा तकलीफ हो रहा है। बहुत किस्मत वाले हैं आप। आपके लाडली के बारे में कुछ चिंता मत करना, वो महारानी डायना बहुत अच्छी तरह जी रही है।
माँ बहन कहकर मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। अब देखो तो 100 फीट कटआउट में है। पापा और बेटी को खाने के लिए और रहने के लिए कुछ कमी नहीं रखी थी ना। प्रतिफल है लिसा, जो कुछ हमने खर्च किया है ना वो सब वसूल करना है। जो भी ऐड आए, जो पैंटीज ब्रास सोप की ऐड भी करनी है। बेटी इधर आना। बेटा आपको मेरे पे गुस्सा है क्या? गुस्सा नहीं है पापा, मुझे रोना आता है। लोला, टच करने के लिए कुछ लाओ। आपका पसंद का खाना है क्या? वो तुम्हारी ये लड़की इतना घमंड होती जाती है। ठीक है, पहले तुम क्या बोलती थी? मैडम मुझे भी थोड़ा चाहिए। कहाँ गए तुम्हारा वो पुराना यार, मुझे दिखा कर लाओ। तब तो मैं तुमको दूंगी बिस्की या पानी। वो तो आज तुम किसके पीछे बैठकर इधर आई बताओ? वो मेरे पति क्या? झूठ मत बोलो लोला। दीजिए ना। ए, सच बताओ तुम्हारा पति है क्या? होती तो मैं काम करने क्यों इधर आती हूँ? दीजिए। सुनो सुनो, क्यों खड़ी है, बैठो। कोई बात नहीं मैडम। अभी मैं क्या बोलने जा रही हूँ, ठीक से सुन लो। आदमी लोग सब अच्छे हैं, लेकिन सबको नहीं मालूम है वो। सबको इतना घमंड है क्या बताऊँ मैं। औरत उनके हाथ मिल गया तो गई। कभी किसी से भी भरोसा नहीं करना। मुझे अभी मिल जाएगी सोचकर मरते दम तक हमारा पीछे आ जाएंगे वो लोग। ये सब सुन लिया ना आप लोग? उन लोगों को कभी देना नहीं। मुंह में पानी आने दो। ठीक है, सब लोग जाकर सो जाओ। लोला, मेरा खाना लगाओ। चिकन फ्राई करके दे दो। जाओ पानी लाओ। डर लग रहा है मुझे। घर में पापा, ठीक है वो एक आदमी है। मॉम तो हमेशा ही पीती है, और यहाँ आकर नानी भी। मेरी माँ भी ऐसी है, डेली 3 बॉटल बियर पिएगी, नहीं तो आधा बॉटल ब्रांडी। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग आजकल पीते हैं, वो भी अच्छे तरह से। लड़कियां भी ऐसा ही शुरू करेंगे, हमारे समाज का क्या हाल होगा? डूब जाएगा, सब लोग डूब जाएंगे। लड़की लोगों को सबक सिखाने वाली माता लोग पीने शुरू किया तो आने वाले जनरेशन गई बाहर। एक बात बताओ, मुझे तो बेटियां नहीं है। आप ऐसा क्यों हो दीदी? ज्यादा जुर्म करने वाले औरत लोग उन लोगों का गलत छुपाने के लिए वो लोग पीना शुरू करती हैं। कुछ औरत लोग सब कुछ खोने के बाद पीना भी शुरू करते हैं। मेरे जैसे लोग। ज्यादा पीने वाले औरत लोगों को चेहरे देखने भी समझ लो, वो लोग सब बहुत ज्यादा गलत अंदर छुपाकर सबके सामने हंसते हैं। ये लोग सब कुछ भी करता ही रहते हैं। मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। मार डालूंगी मैं तुम्हें। अंदर से अच्छे लोग, वो ही विश्वास करना। पति से छुपा कर प्यार करने वाली बहुत औरत लोगों को मुझे मालूम है। बहुत सारा घर में मैं काम करती थी ना। अरे बाप रे, ये कौन आया है? अरे मेरे जनाब, ये कौन आया है? कितने दिन हुए आपसे जरा मिलके। मैं फिर से गया था। कहाँ? सऊदी अरेबिया तक। है? कुछ चीजें बाकी थी, वो सब खत्म करके मैं वापस आ गया। वो लेकिन अच्छा हुआ। और फिर हाँ। बाकी सारे चीजें सही है ना? यहाँ सब पुराने जैसा है। पंखा सब कैसा है? बिजनेस चल रहा है क्या? सारा टाइम पावर कट है, लेकिन करंट बिल तो पक्का टाइम पे आ जाता है। पुराना फैन ही ऑन नहीं करते तो नया कहाँ से आएगा? इसलिए मैंने वो प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया। पहले से जो है वो बेच दूंगा। लेकिन मुस्तफा कभी हारेगा नहीं। आजा।
ये क्या है भाई, लड़की लोग के ब्रा है ना? कितना भी पावर कट आएगा, लड़कियों को ये हमेशा चाहिए। अब मैं बताता हूँ क्यों आया है। मुझे इसका एड बनाना है। उस दिन मैं एक मजाक बोल रहा था, आपने उसको सीरियसली ले लिया क्या? हाँ जी बिल्कुल। इसको नाम नहीं रखना है क्या? वो सब मैंने कर दिया। 3-4 लफ्जों की नाम होना चाहिए, हाँ। लड़के लोग के मुंह में लगना चाहिए ना। बोलिए क्या नाम है? 2-3 नहीं, 15 अक्षर। 15 अक्षर? वो कैसा नाम है? यूवर्स फेथफुली अंडरगारमेंट्स। एक लड़की उसके पति को मेरा ये प्रोडक्ट दिखा के यूवर्स फेथफुली बोलेगी तो उससे आगे कुछ होगा क्या विलियम सर? कैसी है? एकदम सच। हाँ। इससे ज्यादा और क्या क्या ऑप्शन चाहिए? आप असल में एक मस्त जनाब है भैया, एकदम झक्कास नाम। लेकिन एक बात है, वो ही एक्ट करेगी। कौन? अरे वो ही लड़की जिसने वो ऐड किया था ना, वो ही लड़की। अरे मेरे उसकी साथ। माँ की जरूरत नहीं है, वही चाहिए मुझे। क्या हुआ? अरे अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो मैं किसी और को दे दूंगा। वो कौन है? न्यू जनरेशन, वही आपका ट्रेंड है। हर जगह पे उनका ही गाना चल रहा है। वो गाना और ये ऐड के बीच में क्या संबंध? बहुत बहुत संबंध है। सुनो, ये सारी बातें तुम्हें नहीं पता। ये सारे गाने बहुत बहुत पुराने गाने हैं, तुम्हें नहीं पता है क्या? रहने दे, सब आपका इच्छा। फिर हाँ, तो अब ये क्या बताओ बात है? कब शुरू करेंगे? मेरे को एक दिन की मोहलत दे तो मैं सब शुरू करेंगे। ओके, एक दिन, सिर्फ एक ही दिन। और एक बात, पहले की जो मुस्तफा है ना, वो नहीं है वो ये। मेरे को पता चल गया। समझ गए ना? तो नाम भूलना मत। यूवर्स फेथफुली ब्राज और पैंटीज, प्रोपरेटर उस्ताद मुस्तफा खान। मैडम आपने नया कार सब खरीदा ना, ट्रीट चाहिए। ड्राइवर है जी। नाम क्या है? मनोज। बहन अंदर है, क्लैश होगा क्या नहीं? क्यों? आप नया आदमी है ना, आपको बोल के क्या फायदा? गुड मॉर्निंग। आज आपको काम है क्या? किसी ने कुछ बताया नहीं? हाँ, एक ऐड के बारे में बोला था। वो पोस्टपोन हो गया। आज दूसरा शूट है। आपकी बहन ही मॉडल है। कौन? लीसा? वो वापस आ गई? आ गई, ड्रेसिंग रूम में है। आज तक नहीं किया वैसा रोल है। गुरुजी ने कुछ नहीं बताया मुझे। गुरुजी नहीं कर रहा है, माला मैडम कर रही है। बहन को देख के बहुत दिन हुए ना, देख रही है क्या? यू वेट्स फेथफुली आपके लिए एकदम पक्का है। मैं जैसे ही सिलाई किया वैसे। शाहजी भाई, हाँ, अब थोड़ी देर बाहर रहिए, मैं अभी आती हूँ। देख लिया है, मैं फिर शुरू कर रही हूँ पहले से, और नहीं तो ये भी नहीं हो सकता है। मेरे इस हाल के कारण कौन है मालूम है तुझे? डायना मैडम, राजकुमारी, लेटेस्ट स्टार मॉडल। लिसा, मैं कुछ मत कहना, मुझे तेरी मुंह को देखने की पसंद नहीं करती। लिसा, मुझे बात करने नहीं चाहिए। तुम मुझे इस हालत में देखना मैं पसंद नहीं करती। मुझे 2 जीवन को पालना है, एक आपका पिता, दूसरा मेरी माँ। उन लोगों का पालना है ना। दीदी है, दीदी है तुम्हारे लिए। मेरे स्वामी सर, एक बार अंदर जाइए ना। हाँ, तू सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, रंबा, किसी के भी बारे में बात करो, कुछ भी बोलो, मैं अंदर जाऊंगा। लेकिन ये दोनों के बीच में मैं नहीं जाऊंगा अंदर। हाँ। बड़ी बहन जब आई, छोटी बहन शेरनी की तरह खड़ा हो गई। अरे सुनिए, वो कौन है? पैसा तो मैं दे रहा हूँ, मुझे बोला गेट आउट। कौन है वो? वो है डयाना, अपना लिसा की बड़ी बहन। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, बहन से बढ़िया है वो। मिलेगी क्या?
मिलेगी या क्या चीज के वास्ते? मेरी ऐड के लिए बहुत सही रहेगा। दोनों बहनें ऊपर का और नीचे का पहनेंगे। हाँ, पैसा दूंगा। पैसा निकालेगा, मेरे को मालूम है, प्रोड्यूसर है ना। वो सब जरूरी नहीं है, हम जैसे प्लान किए है ना वैसे लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ लेकिन विलियम सर, आपके सार नहीं है क्या? सार की एसोसिएट है माला, वो बड़ी स्मार्ट है। दिखने में अच्छी है लेकिन काम भी अच्छा करेगी तो। हाँ, काम सब वो लोग कर लेंगे। मेरे भगवान। क्यों फिलिक्स भाई, इतना देरी हो गया? नहीं, हेड ऑफिस तक गया था, एक लीव एप्लीकेशन देना था। क्यों तुरंत एक लीव? मैं एक बार बताया था ना मेरा एक प्यार के बारे में, बड़ी खूबसूरत है, काम है मॉडल की। कोई और ले जाने से पहले मेरे को उनसे शादी करना है। अरे अगर वो दाना तेरा है, उस दाने में तेरा नाम जरूर होगा। बहुत सारे दाने हैं जिसमें नाम नहीं लिखे हैं। मैं जरा उसको बुलाता हूँ। ठीक है तुम बुलाओ, मैं जाके अपना काम देखता हूँ। मैं इस मुल्क में आके क्यों तकलीफ ले रहा हूँ? हम दोनों को ऐश में जीने के लिए है। मैं कई बार तुमसे ये कह चुका हूँ, आप क्यों समझती नहीं है? आपको मालूम नहीं है मैं कितनी मुसीबत में हूँ। मैं तुरंत छुट्टी में आऊँगा और मैं आके तुमको बुलाऊंगा। आप अगर तैयार हैं, आपसे शादी करके मैं आपको वापस यहाँ ले आऊँगा। और अगर तैयार नहीं है तो मैं कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। मेरे आने का दिन मैं फ़ोन करके बताऊंगा। देखिए, मेरी लाइफ अब बहुत प्रॉब्लम में है। मालूम नहीं किसकी गलती, मगर सब लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर आप मुझे शादी करके ले जाएंगे तो मैं बहुत खुश रहूंगी, मगर मेरी माँ, मेरे पापा, मेरे बिना वो रह नहीं पाएंगे। वेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, आपको मैं उत्तर देना इतना आसान नहीं है। आप आइए अंदर। मैं स्टूडियो गई थी, बैठिए। वहाँ एक ऐड चल रहा था। मालूम है, कोई इंडर गारमेंट्स की है। जब मेरे को पता चला कि लिजा है, मैं माला को काम सौंप के निकल पड़ा। उसने शुरू में बहुत चिल्लाई, फिर वो बहुत रोई। उससे इसे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है क्या? मुझे और कोई नहीं है ये सब बात करने के लिए। उनका शादी करवाना चाहिए, वही सही होगा। ये मॉडल गर्ल्स को एक पीरियड है एक्चुअली, तितलियों की तरह है, उसके बीच में सेटल होना चाहिए। फिल्म स्टार्स के जैसे नहीं है, उनको तो हर वक्त कोई ना कोई किरदार मिलते ही रहेंगे। देखा, अगर पहले होता तो लिसा ऐसे एक ऐड के लिए नहीं मानता। अभी किसी भी तरह की ऐड के लिए तैयार है। वो खतरनाक है। अपने बड़ा साहब के पीछे बहुत सारे डेंजरस आदमी भी हैं। मुझे मालूम है। आप एक्चुअली घर जाना चाहिए, पहले की तरह। वो जितने भी खराब व्यवहार आपसे करे, आप सीरियसली ना लेना। लिसा को सेटल करना चाहिए। काफ़ी डिसेंट सेविंग्स है ना आपके हाथ में अभी? हाँ है। ज़रूरत पड़े तो मैं दूंगा। नो। डरना मत, आपसे मैं वापस लूँगा। कुछ मल्टीनेशनल एड्स आए हैं। ये मल्टीनेशनल कंपनीज के ऐड के लिए बहुत डिमांड है। ये किसने बताया? हाँ मुझे पता है। वो गुरुजी है ना, प्रताप को जो स्टोरी बोर्ड भेजा था उनको पसंद आया है। वो डायना को बड़े भी। साहब को प्रोजेक्ट मिलेगा क्या? बता नहीं सकते, करोड़ों का खेल है। उससे पहले उसको उठाना है ना अशोक। अरे मेरे भगवान, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? गुरुजी पहला मार मेरे को मारेंगे। उसके बाद कुछ नहीं बोल सकते। अगर सच्चाई गुरुजी को पता चला तो वो स्टूडियो छोड़ के चले जाएंगे। डायना को जब लाया वही था बड़े साहब के साथ एग्रीमेंट। वो भी नहीं, सुनने को मिला है कि दोनों के बीच में कोई लफड़ा भी है। एक गुरुजी जाएगा तो दूसरा आ जाएगा।
बहुत सारे लोग जिनके पास आइडिया है उनके पास कोई काम नहीं है आजकल, लेकिन इनके जैसे एक भी कभी नहीं मिलेंगे। हाँ, फिर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स फिर भी आएंगे, बता देना उनको। सर जी कुछ तो टेक्निक निकालना सर जी आप। मेरे को और बड़े साहब को कुएं में नहीं ढकेलने का। कोई बात नहीं, हाँ। हम सब ठीक कर देंगे। हाँ, उसके पहले उनको बता देना। सुनो तुम, क्या सोच रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो बता देना, हम चले जाएंगे। नहीं 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 सर। उस अशोक का कितने लाख रुपए तुम्हारे पास है पता है? ये स्टूडियो भी उसी से बना है। बता देना उनको, कोई फायदा नहीं इन बातों में। वो सब मत सोचिए, मैं मान लिया, सच्ची मैं मान लिया सर। ए, क्यों घर में नए कपड़े पहने हो? जाओ बदलो, जाओ जल्दी। ड्राई क्लीनिंग गए हो? तुझे क्यों जाना है? ड्राइवर को दे देता तो बस। बेटा तुम रो मत। पापा। मेरा बेटा कुछ नहीं बोलने का। आपके आंखों में देखने की ताकत नहीं है मुझे। ऐसा नहीं बोलना है पापा। कोई भी बाप ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बड़ी बेटियां है। वो सब ठीक है पापा, अभी से सिर्फ अच्छा ही होगा मैं। पापा अभी कब तक बेटा? आपको मेरी बात सुनना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं होगा पापा। मैं सुन लूंगा, जरूर सुन लूंगा। फंस गया बेटा। शहर में कहीं भी जाओ वो पहचान वाला चेहरा, पहचानने वाले लोग, हर वक्त स्पॉटलाइट के नीचे। कहाँ पैर फिसला पता नहीं बेटा, एक एक करके फिसलने लगा। पहले तेरी माँ, उसके बाद दौलत। इस तकलीफ से मुक्त होने के लिए दारू का सहारा लिया, फिर कभी उससे मुक्त नहीं हो पाया। पापा को माफ कर देना बेटा। ये सब के लिए हमारे पास एक रास्ता है पापा। पापा, लिसा कहाँ है पापा? वो वहां कहीं होगा बेटा। वो अभी पुरानी लिसा नहीं है, वो बहुत बदल गई है। वो दोनों बेचारे हैं, उनको नफरत नहीं करना। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे बिना। वो मुझे पता है पापा, मुझे उनसे गुस्सा नहीं है पापा। कार की आवाज सुनकर ही मालूम हो गया है ओ कौन है कि। कैसे? ये सब अब घर में कुछ भी नहीं है। जब मैं स्टूडियो से आती हूँ इसी सुगंध आती है। कि ऐसा क्यों डिस्प्ले किया है तू? मेरे बारे में सभी समय याद रहने के लिए उसे यहाँ रखा हूँ। उसी पेमेंट से ही घर का रेंट भरा, 1 महीने रेंट के लिए लैपटॉप भेजा, और कुछ बाकियाँ हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भर पाई मैंने। उन लोगों का पैर छूना पड़ा 2 दिन के लिए। 1 दिन फल निकला। तुम मुझे एक बार फोन कर सकती थी। माँ को क्या हुआ अभी? सब ऐसे नहीं है, थोड़े दिन से बहुत ज्यादा हो गया। चावल सब है ना घर पे? थोड़ा सा है, मगर गैस खत्म होकर 2 दिन हो गया है। लीसा, आप पापा इज हेल्पलेस। माँ भी बहुत हेल्पलेस हो गई है, और इस घर का पूरा जिम्मेदारी अभी मुझे ही करना पड़ेगा। और अब मेरे पास पैसा भी है,
लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है। दीदी, रोना मत। भगवान ने हमें ज़िंदगी रोने के लिए नहीं दिया है। दीदी, न जाने उस दिन जो मुंह में आया वो सब बता दिया, मगर अब घर छोड़कर जाने के बाद हम एक दिन भी चैन से सो नहीं पाई। दरवाजे पर अगर छोटी सी शब्द आए तो तुरंत वहाँ जाकर देख लेते हैं हम। किसी ऑटो के शब्द सुना है तो बस माँ दौड़ कर आती थी। हम थोड़े दिन के लिए यहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो माँ और पापा? वो भी। वो दोनों उस हालत में नहीं है दीदी। इतना दारू पी पी के वो दोनों अभी एक दूसरी दुनिया में है। अल्कोहलिक डिप्रेशन। ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मैंने एक डी एडिक्शन सेंटर का पता लिया है और सभी अरेंजमेंट्स भी किया है। वो लोग जल्दी ठीक हो जाएगा। उन लोगों को डी एडिक्शन सेंटर में भेज दोगी, फिर मुझे? मैं हूँ ना तेरे लिए, और तुम मेरे साथ आओगे। तैयार हो जा। हाउस ओनर जो है वो यहाँ रहती है। वो है हमारा सेक्शन। आजा। हेलो। मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। मोबाइल स्विच ऑफ है क्या? क्या हुआ? हाँ, मैंने स्विच ऑफ किया था। गुरुजी ने भी ट्राई किया था, इसलिए उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था। मम्मी और पापा को डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट किया है, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। कार्तिका, ये कौन है पता है? ये है मेरी छोटी बहन। हाँ, मुझे पता है। लिसा, बहुत साल से जानती हूँ उसे, और एक साथ ऐड भी किया है हमने। कहाँ है हमारा स्टार? नेताजी नगर बसंता। ये डुप्लीकेट माल है, ओरिजिनल नहीं है। वो हमें बेवकूफ बना दिया। लोला, हाँ? तुम्हें चाहिए तो एक ग्लास पियो, नहीं तो मेरा पेट दर्द हो जाएगा। मुझे अभी नहीं चाहिए मैडम, लास्ट में पी लूंगी। ग्रैनी, आप शुरू किया? आजा आजा, बैठ जाओ। आज का वर्क क्या है बताओ? एक लो क्लास एल्बम है। तब तो उसमें प्रोड्यूसर होगा हीरो। सच में ग्रानी? वो कैश दिया क्या? 5,000 दिए। सुपर। एक ही दिन में था ना तुम्हारा शूटिंग का काम? आज लोगों का कितना खुश है। हमारा जमाने में एक महीने तक शूटिंग करको भी तो भी हमारा पैसा नहीं मिलता है। तुम एक बात बताओ, प्रोड्यूसर कुछ मांगा है क्या? हर बार मांगा है। तो क्या हुआ? मैं उससे चालू से बात की ग्रानी। क्या चाल की? मैं उसे उल्लू बनाए और कुछ नहीं। क्या है ये नानी? आप है ना हमारा रोल मॉडल, हम भी ये सब सीख जाएंगे। अभी ये सब देखकर सीखेगा तो मार डालूंगी मैं। रहने दो। अरे वाह, ये कौन है नया अवतार? बताओ। ये है लीजा, मेरी छोटी बहन। ओहो, ये एलिजाबेथ। दोनों का झगड़ा खत्म हुआ, बहुत अच्छा है। हमारा लाइफ तो बहुत छोटा है, किसी से भी हम लोग झगड़ा मत करना, स्पेशली दोनों बहनों के आसपास। सुनो लिसा, तुम शाम को नहाती हो या नहीं? हाँ, है ना। मैं आने से पहले नहा कर ही आई थी। फिर भी ज्यादा दूर ट्रैवल किया ना। रोड में सब पोल्यूशन है, मालूम है? पोल्यूटेड का मीनिंग मालूम हुआ? 10th स्टैंडर्ड जो है। मैं तुम्हारा कान खींचूंगी। आज का लेसन है क्या? घर के बुजुर्गों लोगों को क्या क्या बात बताते हैं, वो सब छोटों लोगों को अच्छे के लिए है। अभी सीख लो। औरत लोगों को 3 गुण सीखना पड़ता है। 1, नाखून से बाल तक शरीर फुल शुचित्व होना चाहिए। दूसरा बात, हमारा शरीर का फुल खुशबू होना चाहिए। तीसरा, औरत लोग ऊंची आवाज में किसी से भी बात नहीं करना चाहिए। ये 3 गुण संपन्न वाले औरत लोगों को देखने के लिए सौंदर्य भी नहीं लगता, तो भी मर्द लोग वो औरतों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, औरत लोग फुल मेकअप डालकर घूमती है ना। एक बात बताऊं,
राउंड फेस, बड़े बड़े आंखें, सफेद चेरी जैसा लिप। लेकिन वो लोग मुंह खोलेगा तो इतना दुर्गंध अंदर से बाहर आएगा, सुनकर सब लोग दौड़ेगा। दूसरा औरत लोगों को इतना बाल होगा, उन लोगों के सामने चलकर देखो तो भी दुर्गंध से उल्टे आ जाएगा हमको। इस तरह लोगों के पीछे बेस में खड़े हो जाओ तो भी हमारा जीवित फुल नफरत हो जाएगा। दूसरा औरत लोगों को इतना सुंदर होगा, हम देख ही रह जाएंगे। वो लोग बात करके देखो तो भी 2 मील दूर से आवाज सुनना पड़ेगा। औरत लोग केयरलेस होगा तो भी बहुत दुर्गंध होगा। मैं छोटा करके बता दूंगी, दुर्गंध औरत लोग घर के लिए अच्छा नहीं है। आज का पाठ खत्म हुआ। आप कब सो रही है? मेरे को पुराना विचार ज्यादा ही सोचना पड़ता है। तुम सब लोग किचन में जाकर खाना खाकर सो जाओ। लोला, लिसा कम। क्या हुआ? डांस करके आती है क्यों है? देखो, अभी आप 4 पैक पी चुकी हैं। एक बात और, अभी आपको खाना चाहिए तो पेट में जगह है ना तो बताओ। इसको हाथ लटकाना भी चाहिए। हेलो, हाँ सर, कार्तिका हियर। ओके, मैं तैयार हो जाऊंगी, गाड़ी भेज दीजिए। कौन है इस समय? परसों एक ऐड होने वाला था, वो कल के लिए प्रीपोन हो गया है। हो नो, डायना के साथ मेरा बहुत सारे प्लान थे। ठीक है, बताती हूँ कि मेरा कल शूट है, तुम आ जाना। मुझे अकेले जाने में डर लगता है। कब? देखो, डायना, मैं फिनिक्स बोल रहा हूँ। मेरे को छुट्टी मिला है, टिकट भी कंफर्म हो गया। इस 16 तारीख सुबह 11 बजे मैं वहाँ पहुँचूँगा। 2 हफ्ते की छुट्टी ही है। मैं जब वापस आऊँगा आप रहेगी ना? जरूर फेलिक्स, इट्स माय वर्ड। या, ऑल राइट, गुड नाइट। उनकी बड़ी बहन हाँ बोली मेरी दोस्त। तो क्या तू उसके बहन से शादी करने वाला है क्या? जी हाँ मेरे भाई, वो अपनी दीदी की हिफाजत में है। ओहो, तो मेरे को भी छुट्टी लेना पड़ेगा। लीजा, यहाँ आजा। मैं इस ड्रेस में सुंदर दिखती हूँ नहीं? बोलो ना दीदी। तुम मुझे हमेशा अच्छी लगती हो। आजा यहाँ बैठो। क्या है ना, हम दोनों को अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। ना बाबा ना, मुझे सुनते ही बहुत डर लग रहा है। लाइफ के बारे में जो कुछ सुनो डर लगती है। मैं तुम्हारी शादी फिक्स करने वाली हूँ। अब वो जरूरी है क्या? माँ और पापा डी एडिक्शन सेंटर में है, 3 महीने का रेंट भरनी है। वो अभी मेरी जिम्मेदारी है, तुझे सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है? मगर दीदी, क्या है? तुझसे पहले मैं कैसी? मुझे 1 और साल चाहिए, माँ और पापा को सेटल करना है। तब तक मैं भी किसी काम पे लगती हूँ। जो कुछ हमने खोया वो सब पानी है ना। मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी नहीं हो जाए तो फेलिक्स को बाद में लीव नहीं मिलेगा, वो पक्का है। फेलिक्स को हमारे बारे में सब कुछ पता है। ये मॉडल्स जो है, लोग सिर्फ उन्हें होर्डिंग्स और स्क्रीन्स में देखना चाहते हैं, वरना सिर्फ एक रात के लिए। शादी करना किसी को पसंद नहीं होगा। फेलिक्स को तुम बहुत पसंद है, इट्स अ बिग थिंग। इस दीदी को मैं पागल कह रही थी। ठीक है, तुम अभी एक काम कर लो, फेनिक्स को एक फोन लगा दो। नहीं दीदी, मैं नहीं कर सकती, तुम ही कॉल कर दो। तो एंगेजमेंट भी हो गया।
3 डाब देना। आखिर आप कैसे इससे हाँ कहलवाया? वो हमेशा तुम्हें प्यार करती थी, लेकिन हमारे सिचुएशन जो था। लिसा एक अच्छी लड़की है फिलिक्स। आप घबराइए मत, मैं उनको अच्छी तरह से देख लूंगा। शादी बहुत हाई फाई टाइप का नहीं होगा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। अभी आप उनको मेरे हाथ में सौंप दीजिए, मैं सीधा एयरपोर्ट जाके दुबई चला जाऊंगा। उतना भी नहीं चाहिए। हैं? ओवर सीन है। कुछ भी दो, पूरी खाती नहीं है। हनु, इधर बैठी है क्या? आप इसको भी जरा खाइए। आज हम लंच बाहर खाएंगे। तो डिनर? वो तो पक्का बाहर ही खाएंगे। कौन है बापू? मालूम नहीं, आपने मुझे बताया था ना, मैं इधर होगा तो गेस्ट नहीं आएगा। मैं जरा चेक करता हूँ। हाँ, वेलकम वेलकम। आपने बताया ही नहीं आ रहा है। आपको फिर से देखने में बेहद खुशी है। मुझे भी। मेरी छोटी बहन शादी करने वाली है। बहुत अच्छी बात है। ज्यादा बातें करने से पहले मेरे को और एक किरदार से पहचान करवाना है। अनु, आजा। आपको मालूम है ये कौन है? पता है, अनुपमा, आपकी बेटी जो बोर्डिंग स्कूल में है। एग्जैक्टली, कल वापस जा रही है। यहाँ ना, मुझे पता है, हम दोनों जाने के बाद पापा से ही पूछ लो, ठीक है? इनविटेशन सब मिल गया। पहला कार्ड आपको ही देना था हमें। आप हमारा ईश्वर जो है, इसलिए। हे भगवान। देना। मुझे आशीर्वाद कीजिए ओ, सर। ओ, भगवान आपको सलामत रखे। अनु को भी साथ ले जाना। हाँ, जरूर। अनु, तुम्हें भी आना है, ठीक है? ओके सर, बाद में मिलते हैं। और एक बात, परसों रोज से शादी खत्म होते तक, दूल्हा दुल्हन को ले जाते तक 24 घंटे के मोहलत के लिए मुझे और मेरी गाड़ी को मैं समर्पण करता हूँ। डायना, सैनोरो में जो भी है सबको बुलाना। हम वही जा रहे हैं अभी। ओके फाइन, गुड लक। मनु, ये क्या है यार? एक ऐड के लिए कितना बिल? और ये ऐड में ये लड़की लोग ये कॉस्ट्यूम्स पहने ही नहीं है। हीरोइन और उसकी 12 सहेलियां, 7 बार उन्होंने कॉस्ट्यूम चेंज की। मैं क्या करूं? तू ये बंद करवाएंगे तब मैं किसी को कपड़ा पहनने ही नहीं दूंगा। आओ 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 आओ। नमस्ते आकाश जी। दुल्हन जरा आना। हम इनवाइट करने के लिए आए वो हैं। पता आप चला। सबको आना है, हमें और कोई नहीं इनवाइट करने के लिए। कितने दिन पहले आना वो जरा बताना। मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान सर। तेरे को सलामत रखे। मेरे हर आशीर्वाद और शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। कोई नहीं है, वो चिंता नहीं चाहिए, हम सब है तुम्हारे साथ। थैंक यू आकाश जी। वो टेक्सटाइल फेड के वॉरियर सर किरण अशोक यही कहीं होगा, उनको भी जरा बुला लेना। हाँ ठीक है। शाजी भैया, कल से दूल्हा दुल्हन जाते वक्त तक मैं उधर ही रहूंगा। अच्छा ठीक है, सी यू सून। ठीक है, थैंक तब। यू। बड़े अच्छी लड़की लोग हैं ना बड़े साहब। किसने बोला मुझे शुगर है? हाँ, सर, हैं? आहा, सर इस संडे इसकी शादी होने वाली है। अच्छा। हमें और कोई नहीं है इनवाइट करने के लिए। आप सब लोग आकर इसको आशीर्वाद कीजिएगा। या हाँ प्लीज डू कम। हाँ, हम तीनों आ जाएंगे। ओह। और उसके बाद जो भी चाहिए मुझसे बता देना, वो जो भी हो। ठीक है, थैंक्स सर। ओके बाय। सबको इनवाइट किया है हम दोनों ने, सिर्फ 2 जन बाकी है अभी। वो लोग कौन है दीदी? हे बुद्धू, माँ और पप्पा। पापा, माँ, आगे इधर आओ।
इनविटेशन पूरा प्रिंट हो गया है, तो मैंने सोचा कि आप दोनों को भी दिखा दूं। अब जिंदगी में वो जहर मैं हाथ से नहीं छूऊंगा बेटा। मैं भी। मुझे पता है, लेकिन एक कोर्स कंप्लीट करना है। फादर ने पहले स्ट्रिक्टली बोला था। शादी के लिए सिर्फ तुम दो। उसके बारे में आप घबराइए मत पापा, सिर्फ आप दोनों को आशीर्वाद चाहिए हमें। शादी के लिए चर्च पहुंचना है, उसके बाद तुरंत आपको यहाँ ड्रॉप करेंगे। इसके बाद आप दोनों को कभी शराब नहीं पीना है। आपको भी हमारे साथ ही रहना है माँ। तू क्यों अकेले रहना है? आप घबराइए मत माँ, मैं हूँ ना। जाती हूँ। हम जाते हैं पापा, तबीयत को ख्याल रखना। ठीक है पापा। ठीक है, चलो चलो। मेरी बेटी को कहने के लिए मैं कैसे है आपके पापा और मम्मी? बहुत इम्प्रूवमेंट है फादर, थैंक यू सो मच। आजकल इस जमाने के सबसे बड़ा जहर दारू है। आजकल महिलाएं भी इसकी कैद में हैं। बहुत कुछ भूलने के लिए है फादर, हम ये सब करते हैं। बहुत सारे महिलाएं हमसे बोले हैं जो भी हो जिंदगी में आप कभी उस रास्ते में सोचना नहीं। थैंक यू सो मच फादर। भगवान के आशीर्वाद आपके साथ थैंक यू। चलो। थोड़ा बहुत हो चुका है। फेलिक्स को एक कार्ड दिखाना है। हाँ, वो कल हो जाएगा। अच्छा, हाँ मैं आ जाती हूँ। क्या हुआ है दीदी? गुरुजी को मिलना है अभी। आप दोनों के बीच में कुछ? चीची, क्या बात कर रही है तू? इसके ज्यादा क्या काम हो सकता है? थप्पड़ मारूंगी। चुपचाप आ जा, बहुत काम है अभी। कुछ सोना कुछ कैश। अगर आप घर पे होते तो मैं वहाँ आके देता। ये करिश्मा के घर में बहुत सारे प्रोपेगेंडास होंगे, इसीलिए आपको इधर बुलवाया। आप लीजिए। घबराइए मत, इस सब का हिसाब रहेगा। आप गलत नहीं समझने का। आपकी बहन बड़ी अकाउंटेंट है। कुछ पीने के लिए? कॉफी। हाँ, लेकिन खुद ही बना लेना, मेरे को भी चाहिए एक। चलिए उधर है किचन, जाइए। अगर कोई कमी है तो बताना, ठीक कर दूंगा, एकदम पक्का। सर, आपको मेरी दीदी पसंद है क्या? इसको पसंद नहीं बोलते, एक तरह का सम्मान के साथ। हाँ, सिर्फ अच्छा ही नजर आती है इस लड़की के मन में। तो दीदी को? कुछ खुल के बताने वाली कैरेक्टर नहीं है ना, लेकिन बर्ताव में कुछ पता चलता है। लेकिन खुल के बोलने में मेरे को भी एक प्रॉब्लम है। मैं तो बीवी के बिना बेटी के साथ ऐसे। यही बस है सर, बाकी को मैं देख लूंगी। इस टेंशन में शादी के बीच में कुछ नहीं बोलना, सावधान से। जब तूने शादी के बारे में बताया थोड़ा सा डर लगा। इस फील्ड के लड़कियां कैसे शादी कर सकते हैं? तुझे और गुरुजी को देखकर मेरा सब डर निकल गया है दीदी। ये सब एक प्रोफेशन है लीजा, हमें सिर्फ हमारा ख्याल रखना है, स्पेशली गर्ल्स। जब भी मैं शादी के बारे में सोचती हूँ ना, तब मैं एक ही बच्चे के बारे में सोचती हूँ। मगर मालूम है अब क्या सोच रही हूँ? जरूर 2 बच्चे होने चाहिए, ठीक हमारे जैसे, है ना दीदी? हाँ जरूर चाहिए, उसमें और कंपैरिजन नहीं है। कौन है दीदी? आकाश सर स्टूडियो से। हेलो आकाश सर। ओके, हाँ मैं आ जाऊंगी। ओके बाय। क्या बात है? कल मुझे स्टूडियो जाना है। कुछ नया प्रोजेक्ट है क्या? हाँ, मुझे नहीं लग रहा है, और कोई बात है शायद। मुझे लग रहा है कि वो हमें पैसे देने वाला है। सोचा था कि हमारे लिए कोई नहीं है, मगर अब तो ज्यादा लोग हैं ना। यू आर अ वेरी लकी गर्ल लीजा। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा।
आकाश जी। बेटा तुम मेरे को गलत नहीं समझना। बीच में लिसा किसी भी काम के लिए तैयार था। उस बीच कहीं लड़के लोग ये काम करवाया। भगवान कसम मेरे को ये मालूम नहीं था। नहीं, आप ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो अभी? आकाश जी प्लीज बोल दीजिए। मेरे टाइम खराब था जब मैं किरण और अशोक के साथ दोस्ती पकड़ा। वो लोग मेरा बहुत मदद भी किया है, मानता हूँ मैं। आपको मालूम नहीं है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। एक बड़ा अमाउंट मेरे को लोन में है, इसीलिए इस स्टूडियो का एक पार्टनरशिप उनका भी है। अब मेरा सर उनके पैर के नीचे है। आप मुझे ये सब क्यों बोल रहा है? हम उनको कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, उनका बड़ा सोर्स है। तुम्हारा आज का ये स्टेटस का कारण उनका दिया गया हैंडलूम्स की एड है। पापा और माँ अभी डी एडिक्शन सेंटर में है, वहाँ सिर्फ मैं हूँ सब कुछ करने के लिए। आप बात क्या है वो बोल दीजिए। लिसा की वीडियो क्लिप्स और फोटोज वो आपको देंगे, लेकिन क्या? गुरुजी है साइलेंट। हेलो सर। हाँ कार्तिका, प्रताप बोल रहा हूँ। यस सर, कार्तिका हूँ। शादी करवाने के बाद बहन थक के सो गई क्या? फोन स्विच ऑफ भी है। वो यहाँ नहीं है सर। उधर नहीं है क्या? नहीं, वो शादी के बाद यहाँ वापस नहीं आई। तो फिर कहाँ गया? लीजा फेलिक्स के साथ चली गई। बोल रही थी कि मम्मी और पापा को डी एडिक्शन सेंटर में वापस ड्रॉप करना है। डॉक्टर ने बोला है कि उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है।
या फिर शायद वो वापस घर चली गई। लेकिन वहाँ कोई नहीं है ना? हाँ वो सच है, वहाँ कोई नहीं है ना। या फिर फेलिक्स के घर में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जाकर देखती हूँ सर। नहीं, मैं जाऊँगा। इमरजेंसी क्या है सर? वर्क के बारे में है क्या? वो सब है। आपकी डायरा रेडी है तो सिंपल से और एक पार्टी। हमें सब कुछ पता है सर, वो तो कब से रेडी है। अनुपमा को वो पसंद आएगी यही डाउट थी। हम भी डिस्कस किया है, बेटी को बहुत पसंद है, हाँ भी बोल दी। ईश्वर जो है सर। आप जैसे देविया जब है, भगवान को तो होना ही पड़ेगा ना। लोगों को सिर्फ हमारी बुराई करना पसंद है, सिर्फ आप हैं सर जो। हे, रोना मत। हेलो, डायना? डायना? दरवाजा सब खोल के ये कहाँ गई है? डायना? हे, डायना?